हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर हेलो एल्केन और हेलोविरीन्स और हेलो एल्केन और हेलोविरीन्स का ये है लेक्चर नंबर 4। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड बट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। किससे हम लोग अपने अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे? हम लोग अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सभी को हाइड्रोकार्बन्स पता होंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं, बट जिनके पास क्या हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और कार्बन कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। राइट। देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एल्केन। राइट। डबल बॉन्ड हो तो इसे हम लोग कहते हैं एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइन। राइट। ये तो सभी को पता होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? फ्री रेडिकल क्लोरोनेशन एंड ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन गिव अ कंपाउंड मिक्सचर ऑफ मोनो एंड पॉली एल्केन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू सेपरेट एज अ प्योर कंपाउंड। आपसे क्या कह रहा है? अगर आप CH3 CH2 CH3, ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या है? एल्केन है, क्योंकि इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। आपसे कह रहा है अगर आप इसकी रिएक्शन करते हो Cl2 के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर में, तो ये आपको क्या देता है? ये आपको देता है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स। क्या देता है? मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स देता है, जिन्हें सेपरेट करना क्या होता है? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। देखिए, ये हमारे पास 4 कार्बन का एल्केन है। आपने क्या किया? इसकी रिएक्शन कराई Cl2 के प्रेजेंस में, तो आपको क्या मिला? एक 1 डिग्री कंपाउंड मिला और एक 2 डिग्री कंपाउंड मिला। ऐसा क्यों? ये लो, ये समझने के लिए हम लोग मैकेनिज्म पे चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म, इस रिएक्शन को समझने में। देखिए, रिएक्शन बहुत ईजी है, आपको मैं बता दूंगी 1 डिग्री कंपाउंड बना दीजिए 2 डिग्री, ईजी। लेकिन इसका मैकेनिज्म जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले इजी से उठाते हैं, फिर हम लोग डिफ़िकल्ट पे चलेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं? मीथेन लेते हैं। हम लोग मीथेन को जानते हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने 10th क्लास में ये रिएक्शन पढ़ी होगी कि जब आप मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हो तो क्या बनता है? सबसे पहले आपका प्रोडक्ट बनता है CH3Cl। फिर ये रिएक्शन यही नहीं रुकती है, रिएक्शन और ज़्यादा बढ़ती है और क्या बनता है? आपका CH2Cl2 बनता है। राइट। फिर ये रिएक्शन यहाँ भी नहीं रुकती है और रिएक्शन आगे बढ़ती है और बनता है CHCl3। फिर ये रिएक्शन यहाँ भी नहीं रुकती है और क्या मिलता है? आपका CCl4 बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये 4 स्टेप में ये रिएक्शन होती है। जब आप क्या क्लोरीन क्या लेते हो? एक्सेस में लेते हो। राइट। ये तो बात हो गई नॉर्मल मीथेन की, ये भी रिएक्शन है, बट इसका मैकेनिज्म जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है मैकेनिज्म में। सबसे पहले क्या होता है? फर्स्ट स्टेप देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट। देखिए, स्टेप नंबर फर्स्ट जो होता है वो आपका होता है चेन इनिशिएशन। टर्मिनेशन आपका 3rd स्टेप होता है। सबसे पहले क्या होता है? चेन इनिशिएशन प्रोसेस होता है। क्या होता है? चेन इनिशिएशन स्टेप होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें जनरेट होते हैं फ्री रेडिकल। क्या जनरेट होते हैं? इसमें जनरेट होते हैं फ्री रेडिकल। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपके पास क्या है? क्लोरीन है। राइट। इसको आपको क्या करना है? सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है और क्या होगा? क्लोरीन का होगा होमोलिटिक फिजन और क्या होगा? क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट होंगे। क्या कह रही हूँ? आपके पास क्लोरीन है, उसको आपको सनलाइट में रखना है और क्लोरीन का क्या होगा? होमोलिटिक फिजन होगा और क्लोरीन के 2 आयन्स निकलेंगे। होमोलिटिक फिजन क्या होता है? देखिए, ये क्लोरीन के 2 आयन, एक इलेक्ट्रॉन इसको जाना और एक इलेक्ट्रॉन इसको जाना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोलिटिक फिजन। ये आपके क्या हो गए? फ्री रेडिकल जनरेट हो गए। अब स्टेप नंबर 2 देखिए। स्टेप नंबर 2 होता है आपका चेन प्रोपोगेशन। क्या होता है? चेन प्रोपोगेशन। देखिए क्या होता है इसमें। अब क्या है? जो आपका Cl डॉट जनरेट हुआ है वो क्या करेगा? वो CH4 के पास जाएगा और ज़्यादा क्या जनरेट करेगा? फ्री रेडिकल्स जनरेट करेगा। देखिए, चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है? चेन प्रोपोगेशन मेथड में और ज़्यादा फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। देखिए कैसे, ये है हमारा स्ट्रक्चर और हमारे पास है Cl डॉट। अब Cl डॉट क्या करेगा? या तो CH3 से कंबाइन करे या तो फिर H से कंबाइन करे। लेकिन ये जो हमारा Cl डॉट है ये कंबाइन करता है H के साथ।
क्यों कंबाइन करता है H के साथ? क्योंकि HCl की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है और Cl डॉट हमारा उसी से कंबाइन करेगा जिसकी जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए, HCl बन जाएगा और क्या हो जाएगा, एक और फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 डॉट, राइट। अब ये क्या करेगा, देखिए ध्यान रखिएगा, ये जो Cl डॉट था ये CH3 डॉट से भी कंबाइन कर सकता था। क्यों कंबाइन नहीं किया? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इस वजह से ये किससे कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा H से और बना लेगा HCl। अब देखिए अब आपका क्या बन गया, CH3 डॉट बना है, ये सोचेगा इसने मेरा इलेक्ट्रॉन छीना है, इसने मेरा घर उजाड़ा है, तो ये बदला फिर से किससे लेगा, Cl के 2 मॉलिक्यूल, Cl के 1 मॉलिक्यूल से ही लेगा, सॉरी, और क्या बना लेगा CH3Cl और फिर से आपका क्या जनरेट हो जाएगा, एक और फ्री रेडिकल जो कि होगा Cl डॉट। देखिए क्या हो रहा है, बार बार अब क्या होगा, ये जो प्रोसेस है ये रिवर्स होता जाएगा, फिर ये Cl डॉट जनरेट हुआ है, फिर ये जाएगा मिथाइल के पास, फिर यही कंपाउंड बनेगा। इसी तरीके से ये स्टेप्स होते रहेंगे और ये जो चेन प्रोपोगेशन है, ये जो स्टेप है ये चलता रहेगा। देखिए ये जो स्टेप है ये क्या है, चलता ही आपका रहेगा। ये हो गया हमारा सेकेंड प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस में क्या होगा, देखिए थर्ड जो स्टेप है आपका क्या होगा, थर्ड स्टेप में होगा आपका टर्मिनेशन ऑफ चेन। टर्मिनेशन ऑफ चेन, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आप क्या करिए, सारे फ्री रेडिकल उठा लीजिए जितने बने। कौन कौन से फ्री रेडिकल बने, Cl डॉट बना है और CH3 डॉट बना है, 2 फ्री रेडिकल बने हैं। अब क्या है पॉसिबिलिटीज़, देखिए Cl डॉट से कंबाइन कर सकता था तो क्या बन सकता है, Cl डॉट बन सकता है, Cl2 बन सकता है। Cl डॉट हमारा CH3 डॉट से कंबाइन करके क्या बना रहा है, CH3Cl बना रहा है, और CH3 डॉट से कंबाइन कर सकता है और क्या बना सकता है, C2H6 बना सकता है। देखिए हमें प्रोडक्ट दिखने में क्या लग रहा था कि सिर्फ और सिर्फ CH3Cl बनता है, लेकिन नहीं, आपको क्या मिलता है, C2H6 भी मिलता है। इस रिएक्शन में वो अलग की बात है, ये बहुत कम बनता है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता है। तो 3 स्टेप कौन कौन से हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप में ये होते। देखिए ये तो हमारा क्या, मैंने आपको सिंपल में बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं और आगे समझते हैं सारी चीज़ें। देखिए क्या है, अब हम लोग क्या ले रहे हैं, अब हम लोग ले रहे हैं CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। देखिए ये हमने लिया, अब इसका हम लोग मैकेनिज्म थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा ही देखेंगे। देखिए क्या होगा इसमें होगा सबसे पहले चेन इनिशिएशन, जो हमारा क्लोरीन है वो Cl डॉट में टूटेगा, ये तो सेम ही रहेगा। ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखिए ये हमारे पास है, राइट, ये हमारे पास पूरा ब्यूटेन है हमारे पास। देखिए इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखते हैं। अब क्या होगा, और फ्री रेडिकल जनरेट होने हैं हमारे चेन प्रोपोगेशन मेथड में। तो देखिए या तो H का होमोलिटिक फिजन यहाँ से हो सकता है या तो यहाँ से हो सकता है। तो इससे आपको क्या समझ में आया, 2 क्या बन रहे हैं, 2 फ्री रेडिकल बन रहे हैं इसमें। देखिए कौन कौन से बन रहे हैं, H डॉट CH2 CH3, ये क्या है 1 डिग्री है फ्री रेडिकल, राइट। और एक और कौन सा बन रहा है, 2 डिग्री भी बन रहा है, जो कि है आपका CH3 CH डॉट CH2 CH3। तभी आपके 2 प्रोडक्ट बनते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनते हैं, जब आप क्या इस तरह के बड़े कंपाउंड लेते हो, ब्यूटेन लेते हो, पेंटेन लेते हो। ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं इनका ऑर्डर क्या होता है, इनका ऑर्डर होता है 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री में रिएक्शन होती है, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में। इसलिए 2 डिग्री का जो कंपाउंड होता है वो ज़्यादा बनता है। सभी को समझ में आया क्या हुआ। देखिए यहाँ से 2 होमोलिटिक फिजन हो सकते हैं, एक 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 2 फ्री रेडिकल बनते हैं 1 डिग्री का, 2 डिग्री का। उसके बाद सारे प्रोसेस वही है, सारा कुछ सेम है, वही कर लीजिएगा। फिर आपका क्या होगा, इसका जो Cl है वो इस पर अटैक करेगा और फिर एक कंपाउंड बनाएगा, वही है। फिर चेन टर्मिनेशन होगा। सारे हम लोगों को क्या लेने हैं, सारे हम लोगों को अपने जितने फ्री रेडिकल बने हैं उनको लेना है और फिर उनको आपस में कंबाइन करना है। तो इस प्रोसेस में आपको क्या समझ में आया कि 3 फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, एक Cl डॉट, एक ये, और एक 1 डिग्री और एक
2 डिग्री। याद रखिएगा इस चीज़ को, तभी आपके क्या बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं। और 1 डिग्री का जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है, इसलिए वो माइनर बनता है जो कि 45% है, और जो हमारा 55% बनता है 2 डिग्री, जो कि क्या है, मेजर प्रोडक्ट। सभी को ये चीज़ समझ में आई होप समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्या कह रहा है, ब्रोमिनेशन भी इसी तरीके से होता है आपका, ठीक। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन्स क्या है, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन रिएक्ट करता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। देखिए ब्रोमिनेशन भी इसी तरह होता है। फिर हम लोग बात करते हैं आयोडीनेशन की, कैसे होता है। देखिए CH4I2 एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और क्या बनाता है, CHI3 और H+ बनाता है। लेकिन H+ होता है रिड्यूसिंग एजेंट, इसी वजह से ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है, राइट। ये क्या करता है, फिर से जो हमारा CH3I बना है इसको फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, CH4 में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए इस रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए, सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, इसमें मिलाते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करता है, जो HI बनता है उसको क्या करता है, फिर से I2 में कन्वर्ट कर देता है, और जो हमारी रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे प्रोसीड होती है, आगे की तरफ प्रोसीड होती है, राइट। ये था हमारा आयोडीनेशन। अब हम लोग जो हमारा फ्लोरीनेशन है, आप लोग सोचोगे फ्लोरीनेशन क्यों नहीं पढ़ा है, फ्लोरीनेशन के लिए एक अलग से मेथड है। ये जो आयोडीनेशन है ये नॉर्मल रिएक्शन है, ज़्यादा एक्सोथर्मिक नहीं होती है, लेकिन जो हमारी फ्लोरीनेशन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है, इसलिए उसके होते हैं अलग से मेथड, जो कि है हमारा आयन एक्सचेंज मेथड, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो हम लोग ने क्लोरीनेशन पढ़ लिया, ब्रोमिनेशन भी ऐसे ही होता है, फ्लोरीनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को जो ये चीज़ है वो समझ में आई होगी, और मैकेनिज़्म सबको समझ में आया होगा। अगर जिसको मैकेनिज्म समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बताइए, मैं उस पर दोबारा वीडियो करने की कोशिश करूँगी और समझाने की कोशिश करूँगी। अगर वीडियोस अच्छी लगती हों तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय एवरीवन।